talking. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. मतलब ये है कि अब फिगर से आप समझ जाओगे, यदि इफ इन ए ट्राइंगल एक साइड ट्राइंगल की दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटती है और वो थर्ड साइड के पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो सेम रेशो में, ये सेम रेशो में विभाग मतलब डिवाइड करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। फिर समझो एक बार और, एक ट्राइंगल में कोई एक साइड, साइड कौन सी है? डी, जो कि ए बी और ए सी को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काट रही है और साथ ही ये बी सी के पैरेलल भी है, तो इन दोनों का जो रेशो है वो इक्वल होगा। आपको ये कोई मिड पॉइंट नहीं है इसमें, तो ये आपको प्रूफ करना है। तो क्या क्या चीज दी भाई गिवन है इसमें? सबसे पहले ए ट्राइंगल ABC in which DE cut AB and AC at D a line सेगमेंट कह लो आप, क्योंकि यहाँ से आगे नहीं जा रही है ना वो, तो हमने यहीं पर कर दिया इसको ड्रॉप, तो हम सेगमेंट कह सकते हैं। वैसे उसमें लिख रखा है ये लाइन, तो अगर लाइन लिखेंगे हम तो आपको इस तरह से आगे ले जानी पड़ेगी। आगे ए लाइन कट ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई विच इज पैरेलल टू बी सी, ये तो गिवन है। ध्यान से समझो कि एक ए बी सी एक ट्राइंगल है, उसमें एक लाइन है डी ई, है ना, जो कि ए बी और ए सी को डी और ई पर कट कर रही है ना, और डी किसके पैरेलल है? बी सी। अब हम क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं जॉइन बीई एंड सी डी। हमने बीई और सी डी को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। साथ में एक काम और किया हमने, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ई एफ पैरेलल परपेंडिकुलर ए बी और ए डी। भाई आप ई एफ परपेंडिकुलर ए बी पे डाल रहे हैं तो वो ए डी पे भी होगा, है ना, तो ये आपने परपेंडिकुलर डाली। अब ये परपेंडिकुलर किस पे हुआ? बेस कौन सा रहा? ए बी, और या ए डी, है ना। इसी तरह से दूसरा ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी और ए, ठीक है, यहां से डाला। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आती है, जरा ध्यान से इसे समझना। थ्योरम ट्रायंगल की 3-4 थ्योरम इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल की, और वो दोनों सारी इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 नंबर की बोर्ड में आती है। तो अब देखिए आप इसमें इस पूरे ट्रायंगल को जो रेशो के अकॉर्डिंग हो रहा है, इसको 2 मेन ट्रायंगल में बांटा गया है। एक तो ए ई बी और एक ए डी सी। ए ई बी में भी 2 ट्रायंगल है और ए डी सी में भी 2 ट्रायंगल है जो डिवाइड कर रहे हैं। एक ए डी पर है और एक बी डी पर है, एक ए ई पर है और एक ई सी पर है।
दिख रहा है? अब सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में लो, तो आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ओनली, यहां पर ध्यान दो, कहीं और बात ध्यान दो, क्योंकि अगर ये मिस हो गया तो आपके समझ में नहीं आएगा। टू प्रूव क्या करना है आपको? AD अपॉन BD और AE अपॉन EC, ये प्रूफ करना है, मतलब साइड का रेशो, है ना। अब सबसे पहले प्रूफ में आ जाओ। इन ट्राइंगल ADE, और ट्राइंगल ADE क्या है? एक्यूट। क्या है? एक्यूट। और एक्यूट ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड है वो इनसाइड होता है, अंदर की तरफ, इंटरनल होता है, जस्ट लाइक दैट। ये एक्यूट है, तो परपेंडिकुलर कहाँ है? अंदर। और ऑब्ट्यूज में कहाँ होता है? ये होता है, ये ऑब्ट्यूज में परपेंडिकुलर है। ये ऑब्ट्यूज का परपेंडिकुलर ये है। बहुत से बच्चे गलत क्या करते हैं कि अगर उनसे कहा ना कि ऑब्ट्यूज का परपेंडिकुलर कहाँ है, तो वो यहाँ डाल देते हैं। ये गलत है, ये रॉन्ग है। इसका आउटसाइड होता है, इसका इनसाइड होता है। एक्यूट में इनसाइड और ऑब्ट्यूज में आउटसाइड। अब देखना, दोनों चीजों को देखना। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल AD, ये एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? बताओ, कौन बताएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, नहीं एल्टीट्यूड। हाइट और एल्टीट्यूड में बहुत अंतर है। आप जो फिगर में डालते हैं ना कोई भी परपेंडिकुलर, दैट इज एल्टीट्यूड, नॉट हाइट। और जो हाइट है वो आपकी परमानेंट होती है, जो गिवन होती है। जो आप हिमालय की हाइट है जो आपने मेजर कर ली, वो परमानेंट है। आपके रूम की हाइट है, आपने रूम बनाया, रेक्टेंगल है, तो वो आपकी परमानेंट है। एल्टीट्यूड सिर्फ फिगर पे डलता है। अब देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE 1/2, बेस क्या है इसमें? इस ट्राइंगल में AD, और परपेंडिकुलर क्या है? AD इंटू EF। इक्वेशन फर्स्ट आ गई इस वाले ट्राइंगल में, ADE में, जो कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल BDE में। अब किस वाले में? इन ट्राइंगल BDE, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। कौन सा है? देखो, इसमें ये बेस है, आगे बढ़ाया तो ये है ना, ऑब्ट्यूज हो गया ना। मैं बना के दिखाता हूं। ये देखो, ये F, ये E, और ये D, और ये B। देखो ऐसा बन रहा है ना। तो ये ऑब्ट्यूज है। अब इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE BD इंटू EF। इक्वेशन सेकेंड। इतना समझ में आया? एक बार और समझो। इस ट्राइंगल को लिया आपने, फिर इस ट्राइंगल को लिया। अब इन दोनों का रेशो निकालो, इन दोनों ट्राइंगल का। तो रेशो क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल 1/2 AD इंटू EF 1/2 BD इंटू EF। AD अपॉन इसका रेशो आ गया, इस वाले ट्राइंगल का रेशो आ गया। आपने कौन सा बेस से रिलेटेड है ट्राइंगल? आप देखो कौन सा बेस ले रहे हो। आपने ये बेस लिया है, तो इस बेस के ट्राइंगल लिए आपने दोनों। कंफ्यूज मत हो जाना, इस बेस के नहीं लिए, इस बेस के अब लेंगे। पहले कौन से बेस के लिए? इस वाले। इसका ये लाइन है, ये और ये। अब दूसरे वाले में, इन ट्राइंगल AED में
किस ट्रायंगल में? AED। अब इसमें AED में एरिया ऑफ ट्रायंगल AED हाफ इनटू, बताओ AED में बेस क्या है? AE, करेक्ट। परपेंडिकुलर क्या है? इक्वेशन थर्ड आ गई, ठीक है। अब इसी तरह से CED में, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल CED एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब आपको तो ये मालूम है ये कौन सा है? एक्यूट एंगल्ड। और ये कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल्ड। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल CED 1/2, इसमें बताओ CE, करेक्ट, इनटू, अब दोनों का रेशो इसका भी निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल AED एरिया ऑफ ट्रायंगल CED हाफ AE इंटू DM हाफ CE इंटू DM, AE अपॉन CE। रेशो आ गया। अभी इक्वल नहीं आया रेशो, अभी क्या है, आपने दोनों ट्रायंगल का अलग अलग का रेशो निकाल लिया। अब आपको इक्वल कैसे करना है? देखो, यदि आप किसी ट्रायंगल को, ये एक्यूट है ADE, तो इसका एरिया ADE और AED बराबर होगा, चाहे आप इधर से लो चाहे इधर से लो, ये तो कांस्टेंट है, इसके 3 वर्टेक्स हैं, दोनों का एरिया सेम होगा। तो एक तो ये लिख देंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। एक तो ये सेम हो गया, दूसरा भी सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। क्यों? अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में सेम बेस पे 2 ट्रायंगल बने हुए, एक ही बेस पर ट्रायंगल बना है, तो उन दोनों का एरिया इक्वल होता है। अब देखो आप BDEC में 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, एक तो BDE और एक CED, दोनों एक ही बेस पर हैं। कौन से बेस पर हैं? DE। दोनों किस बेस पर हैं? देखो BDE और CED, देखो DE और D आ रहा है ना दोनों, तो सेम बेस है BDE और CED। अब क्या लिखेंगे इसमें? सेम बेस DE बिटवीन सेम पैरेलल DE एंड BC। तो अगर इन दोनों पैरेलल के बीच में, DE और BC के बीच में कोई 2 ट्रायंगल बने वर्टेक्स को मिलाते हुए, तो इनका एरिया इक्वल होता है। बस ये देखो आप, वर्टेक्स से वर्टेक्स मिल होने चाहिए। ऐसे ना हो कि अगर आपका ऐसे बना है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। कैसे होंगे इक्वल? अगर ये पैरेलल है, ये अब इक्वल होंगे। इस स्थिति में जैसे A B C और D, ध्यान से देखो, ADC, उस पर मत जाना मार्क पे, ADC और BCD इनका एरिया इक्वल होगा। एक और चीज़ है, DAB और DBCA इनका एरिया होगा, क्योंकि DAB में और DBA में बेस क्या ले रहे हैं हम? AB। और ADC में और BCD में बेस क्या ले रहे हैं? तो अलग अलग चीज़ है, एक में बेस DC है, एक में बेस AB है। तो अब उस वाले में बेस क्या है? D। तो इन दोनों का एरिया सेम होगा, इसलिए इसका एरिया इससे इक्वल है। अब क्या करते हैं, किसी भी एक पार्ट को ले लो आप,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। एरिया ऑफ ट्राइंगल की ADE की वैल्यू क्या है बताओ, क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल AED है ना इसकी वैल्यू। मैं वैल्यू ट्रांसफर कर रहा हूं मैं। इसकी वैल्यू क्या है? CED है ना। तो इसका अब ये दोनों बराबर हो गए, देखो हो गए। तो इसकी वैल्यू क्या थी? AD अपॉन BD। और इसकी वैल्यू क्या थी? रुको